हेलो बच्चा बाड़ी, क्या हाल चाल तुम सब? क्या भैया, तीन का बाज तीन का बाज तीन का बाज बहुत बढ़िया बिक रहा है भाई। तीन का बाज बोले तो इधर अपने पास सब है यार। रबड़ी है, जलेबी है, कुल्फी है, लेकिन कुल्फी नहीं खाने का विंटर सीजन में, क्योंकि कुल्फी से क्या होता है, कफ हो जाता है। ऐसा मेरे को हो गया है। ठीक है, तो बच्चों लोग एज प्रॉमिस देखो वापस आ चुका हूं आपके पास। किस लिए भैया? मार्केट का लेक्चर नंबर 2 करना है, मार्केट अराउंड अस का, है कि नहीं? तो आज प्रॉमिस, आज हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। किस बारे में बातें करेंगे? सबसे पहले तो ये कि आपके जो खूबसूरत जबरदस्त लाजवाब आंसर्स आपने दिए हैं चैप्टर नंबर यानी मार्केट अराउंड अस के पार्ट नंबर 1 में, एकदम दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। हैट्स ऑफ टू यू बच्चों, वेल डन, बहुत सारी क्लैपिंग आपके लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, आज हम बात करेंगे चेन ऑफ मार्केट्स की। मार्केट्स हर जगह है, मार्केट्स और इक्वालिटी की, और हमारे कुछ एनसीईआरटी के सवाल होगी। चलिए, तो जब आप बात करते हैं बच्चे चेन ऑफ मार्केट्स की, तो हम लोग क्या देखते हैं कि भैया जो हमारी मार्केट्स हैं, ये हमारे जैसे अंकल हैं, ये कुल मिलाकर के इतने सारे लोग हैं। कहने का मतलब ये है, ये हमारे प्रोड्यूसर भैया हैं। फिर इन प्रोड्यूसर भैया से हमारे ये अंकल खरीदते हैं, फिर अंकल छोटे दुकानदारों को बेचते हैं, और फिर छोटे दुकानदार जो है हम लोगों को बेचते हैं, और हम लोग मजे मजे से एकदम पैकेट लेके, शॉपिंग बैग्स लेकर के वापस आ जाते हैं अपने घर, खुशी खुशी, है कि नहीं? चलिए, तो बच्चे इसी चेन ऑफ मार्केट्स के बारे में किस तरीके से फंक्शन करती है, ये अपन थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, सो लेट्स टॉक अबाउट, अगर हम गुड्स की बात करें, जो सामान है वो कहां प्रोड्यूस होता है बच्चों? सामान प्रोड्यूस होता है आपका फैक्ट्रीज में और फार्म्स में, और कुछ केसेस में घरों के अंदर भी, यानी जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, राइट। बट हम डेफिनेट सी बात है बच्चों, कभी भी डायरेक्टली फैक्ट्री से या फार्म से नहीं खरीदते, है ना। और डेफिनेट सी बात है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे हमको 1 किलो 2 किलो सामान देने में तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। अब तुम जाओ किसी कंपनी में, मान लो पार्ले जी बिस्किट की कंपनी में, जाके बोलो भैया 1 किलो पार्ले जी दे दो, तो पार्ले जी वाले तुमको भगा देंगे, हम फैक्ट्री में भैया इतना सारा बिस्किट बना रहे हैं, हम किसी बड़े दुकानदार को देंगे ज्यादा क्वांटिटी में, है कि नहीं बच्चों? तो व्हाट हैपेंस, जो प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर्स के बीच के लोग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ट्रेडर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर जो होता है बच्चों सामान बनाने वाला, प्रोड्यूसर का सामान बनाने वाला, इनके और कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब सामान को यूज करने वाला, इनके और कंज्यूमर का जो बीच का लिंक होता है बच्चे, वो कहलाता है आपका ट्रेडर। तो ये ट्रेडर क्या करता है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। पहले जो होलसेल ट्रेडर होता है आपका, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस होलसेल ट्रेडर, ये क्या करेगा? लार्ज क्वांटिटीज में सामान को बाय करेगा। ठीक है, इट बायज इन लार्ज क्वांटिटीज, इजंट इट? ये बड़े क्वांटिटी में सामान को बाय करेगा। तो बच्चे जब आप लार्ज क्वांटिटी में किसी भी सामान को बाय करते हैं, तो आपको सामान कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी बाय कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, एक वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर है, वे 1 किलो आलू नहीं खरीदेगा, वो कम से कम बच्चे 25 से 100 किलो आलू खरीदेगा, है कि नहीं? उसके बाद ये क्या करेगा बच्चे? देन ये छोटे ट्रेडर्स को बेच देगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या होता है, जो बाइंग एंड सेलिंग है यहाँ पे किसके बीच में टेक प्लेस कर रही है? ट्रेडर्स के बीच में। तो होलसेल ट्रेडर क्या करेगा? सेल टू स्मॉल ट्रेडर्स। ठीक है, इट विल सेल टू स्मॉल ट्रेडर्स। जो आपका होलसेल सेलर है वो क्या करेगा बच्चे? सिंपल सी बात है, सामान खरीद के लाएगा, और बड़े ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीद के लाएगा, और सामान खरीद के किसको बेचेगा? छोटे ट्रेडर्स को बेचेगा। फिर ये जो छोटे ट्रेडर्स है क्या करेंगे? आपको कंज्यूमर को जाकर के सामान को सप्लाई करेंगे, राइट। सो इट इज थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स की जो गुड्स हैं वो इतनी दूर दूर तक चले जाते हैं। तो ट्रेडर किसको बोलता है बच्चों? छोटे ट्रेडर को ये सामान बेचता है। और जो आपको इंडिविजुअली सामान देता है 1 किलो 2 किलो आधा किलो, उसको हम क्या कहते हैं? रिटेलर कहते हैं, राइट। तो ये होलसेलर क्या करेगा? सेल टू स्मॉल ट्रेडर्स, जिनको आप रिटेलर्स भी कह सकते हैं, यू कैन कॉल देम एज रिटेलर्स एज वेल। ठीक है, चलिए, तो हो सकता है कि आपकी वीकली मार्केट में बैठने वाला एक भैया हो, या आपके पड़ोस की दुकान के अंकल हो, जो आपको 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो सामान देते हैं, कई बार 200 ग्राम सामान भी दे देते हैं। सो दीज गाइज आर रिटेलर्स। ये क्या करते हैं? किसी बड़े व्यापारी से, किसी बड़े होलसेल ट्रेडर से सामान को खरीद के लाते हैं, और वो होलसेल ट्रेडर क्या करता है? बल्क में जो प्रोड्यूसर है, जहां सामान बन रहा है, वहां से सामान खरीद के लाता है। तो मान लीजिए अगर 100 रुपए का सामान होलसेल ट्रेडर को पड़ा, तो वो क्या करेगा? 110 रुपए का इस रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर क्या करेगा? 115 या 120 रुपए में आपको बेच देगा। ठीक है, तो हर एक पर्सन छोटा छोटा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपना इस पूरे चेन में जो है क्या करता है बच्चों? अर्न करता है, राइट। नाउ हर सिटी की अगर हम बात करें, हर सिटी का एक होलसेल मार्केट होता है। जैसे आप दिल्ली के अंदर जाएंगे तो बच्चे दिल्ली में आजादपुर मंडी है, आजादपुर होलसेल मार्केट है, काफी बड़ा है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू वेजिटेबल्स एंड ऑल। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स आते हैं, फार्मर्स आके सब्जियां वगैरह खरीद के, फार्मर्स बेचने आते हैं बच्चों, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, और बहुत सारे होलसेल ट्रेडर्स आके वहां से खरीद करके लेके आते हैं, राइट। तो बच्चे बहुत सिंपल सी बात है, ये वो एरियाज हैं जहां पे सामान पहले पहुंचता है, उसके बाद वहां से
किसी और जगह में आपका जाता है, राइट। सो जो रोड साइड वाले भैया हमारे सामान बेच रहे हैं, जिसके बारे में बहुत बार पढ़ा है, तो वो क्या करते हैं बच्चे, सिंपल सी बात है, होलसेल ट्रेडर से सामान लेकर के आते हैं, राइट। और ये होलसेल ट्रेडर से सामान लाते हैं, फिर ला करके आपको बेचते हैं। तो आपको जो फाइनली सामान मिलता है वो किससे मिलता है, आपके रिटेलर से मिलता है कि नहीं। चलिए, तो अगर हम बात करें बच्चे, सिटी होलसेल ट्रेडर ने क्या किया है, एक बड़े क्वांटिटी में किसी फैक्ट्री से वो सामान लेकर के आएगा। जैसे हम प्लास्टिक की बात की जा रही थी, जो प्लास्टिक का सामान हम लोग रोड साइड वेंडर से खरीद रहे हैं, तो उसने भी किसी और से खरीदा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो सिटी का होलसेल ट्रेडर है वो फैक्ट्री गया होगा, फैक्ट्री से आके बड़ी क्वांटिटी में सामान लाया होगा, फिर उसने आके छोटे रिटेलर को बेचा होगा और रिटेलर से हम लोग खरीद रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से बच्चों आप कह सकते हैं एक चेन ऑफ मार्केट सेटअप होती है। तो जब हम परचेज करते हैं किसी भी सामान को, तो शायद हमें ये पता नहीं होता कि कितने सारे प्रोसेस के थ्रू वो सामान निकला है या कितने सारे प्रोसेस से वो सामान आपका गुजरा है ना बच्चों। तो बेसिकली एक वो इंसान है जो सामान को प्रोड्यूस करेगा, दूसरा वो इंसान है जो बल्क में बहुत सारी क्वांटिटी में उस इंसान से सामान खरीदेगा, फिर वो छोटे ट्रेडर्स को, छोटे व्यापारियों को बेचेगा, जिसको आप रिटेलर भी कहते हैं, और फिर वो रिटेलर से सामान जो है आप अपनी नीड और क्वांटिटी के हिसाब से खरीद लेते हो। तो दिस इज व्हाट मेक्स अ चेन ऑफ मार्केट्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल बच्चे। तो दिस इज व्हाट मेक्स अ चेन ऑफ मार्केट्स। लेट्स राइट इट डाउन दिस वे। प्रोड्यूसर से होलसेल ट्रेडर, होलसेल ट्रेडर से रिटेलर, और हमारा रिटेलर से कंज्यूमर। सो दिस इज द चेन ऑफ मार्केट्स, ठीक है। प्रोड्यूसर, होलसेल ट्रेडर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। तो बच्चे ये है अपनी चेन ऑफ मार्केट्स, ठीक है। चलिए, मूविंग ऑन फर्दर, एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे आफ्ताब भाई का। तो आफ्ताब भाई एक होलसेल ट्रेडर हैं, आपके एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लिया है बच्चों मैंने। तो आफ्ताब एक वन ऑफ द होलसेल ट्रेडर्स है जो बल्क में सामान खरीदता है। तो करीब 2 बजे के सुबह का टाइम, जो 2 बजे का होता है ना, रात का 2 बजे वाला टाइम, ये इस टाइम पे जो है बच्चे स्टार्ट करता है अपना पूरा दिनचर्या, जब वेजिटेबल्स लेने मार्केट पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये वो समय है जब आपका वेजिटेबल मार्केट जो है, जब वेजिटेबल मंडी है, जब यहाँ सामान बिकना स्टार्ट होता है, होलसेल सामान बिकना स्टार्ट होता है, ठीक है। वेजिटेबल ट्रक में लोड होकर के आते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में आते हैं बच्चे लोड होकर के फार्म से, मतलब ऐसे फार्म जो आसपास सिचुएटेड है या फिर काफी दूर हैं। सून जो है बच्चे ऑक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो जितने पैसे हिसाब से दे देगा उसको उतना पैसा में सब्जियां मिल जाएंगी बल्क के अंदर, ठीक है। तो आफ्ताब बच्चे इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फॉर एग्जांपल आज भाई ने 5 कुंटल जो है गोभी खरीदी है, 10 कुंटल इसने अनियन खरीदा है। अब इसकी बच्चे शॉप है मार्केट के अंदर, जहां पे वेजिटेबल को स्टोर कर लेगा जो इसने खरीदे, ठीक है। फिर यहां से जो रोड साइड हॉकर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, या जो छोटे दुकानदार हैं, उनको ये बेचना स्टार्ट करेगा, ठीक। अब इसको क्या करना है बच्चे, अपनी ऑर्गेनाइज करनी है अपनी परचेज को इस तरीके से, सो दैट बच्चों बहुत सिंपल सी बात है कि जब 10 बजे का टाइम, जब ऑफिशियली मार्केट खुलती है, लोग आए और सामान यहां से खरीद सके। तो ये क्या है, होलसेलर ये जाता है रात के 2 बजे सब्जी वगैरह खरीद के ले आता है। इसका एक होलसेल का दुकान है मार्केट के अंदर, वहां पे इसको लाके स्टोर कर लेता है। जो छोटे शॉपकीपर्स हैं वो आते हैं और इससे सामान परचेज करते हैं। तो इस तरीके से सारी चीजें मैनेज करता है, जिससे क्या होता है भाई कि सुबह 10 बजे तक इसका शॉप रेडी होता है होलसेल प्राइस करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे आफ्ताब का एक बहुत ही प्यारा बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है। अब जब हम मार्केट्स की बात करते हैं बच्चों, व्हेन यू टॉक अबाउट द मार्केट्स, मार्केट्स का मतलब बहुत सिंपल है। इकोनॉमिक्स की भाषा में मार्केट कोई भी ऐसा प्लेस है जहां पे बाइंग और सेलिंग का ट्रांजैक्शन हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्लासरूम के अंदर एक पेन बेच देता हूं या पेंसिल बेच देता हूं 5 रुपए की, तो वो भी एक मार्केट है। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में बच्चे आपको एजुकेशन की सर्विस को सेल आउट किया जाता है, आप कंज्यूमर हैं, है ना, एजुकेशन आपको दी जा रही है, हालांकि सर्विस है, सर्विस सेक्टर है, बट उसके लिए आप पे कर रहे हो, उसके लिए आप फीस पे कर रहे हो स्कूल की, राइट। तो बच्चे वो भी एक तरीके का इकोनॉमिक्स की भाषा में मार्केट हुआ, जहां पे आपको एजुकेशन दी जा रही है, एजुकेशन वो सर्विस है जिसके लिए आप पे कर रहे हो, राइट। तो बाय किया जा रहा है और सेल किया जा रहा है इकोनॉमिक्स की भाषा में, राइट। तो जरूरी नहीं है कि बच्चे हर बार आप मार्केट जाएं परचेज करने गुड्स, ठीक है। तो बेसिकली आप कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आप बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, बहुत सारे बच्चे आपके दीदी भैया वगैरह ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, आजकल जोमेटो वगैरह पे, स्विगी वगैरह पे आप फूड ऑर्डर करते होंगे। तो कितना आसान है ना, अब मुझे किसी भी, आजकल तो इतना आसान हो गया कि जोमेटो कहता है कि भैया अपने आस पड़ोस के शहरों से भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हो। यानी मुझे कोलकाता का रसगुल्ला खाना है तो मैं ऑर्डर कर सकता हूँ, कल दोपहर तक मेरे पास रसगुल्ला आ जाएगा, राइट। तो बच्चे यही छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को एकदम स्मार्ट बना देती हैं। तो आज हमारा मार्केट आप कह सकते हो हमारे स्मार्टफोन के अंदर भी घूमता है। आप बैठे बैठे शूज, सॉक्स, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, और कपड़े ऑर्डर कर सकते हो, खाना ऑर्डर कर सकते हो, गिफ्ट्स ऑर्डर कर सकते हो। यू कैन जस्ट ऑर्डर एनीथिंग। आपको फिजिकली मार्केट जाने का जरूरत नहीं है, फिजिकली कोई सेटअप में जाने का जरूरत नहीं है। तो मार्केट वी कैन से इज एवरीवेयर।
हर जगह मार्केट है बच्चों, ठीक है। सो बाइंग एंड सेलिंग प्लेस टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज। जरूरी नहीं है कि जो दुकानें हैं मार्केट के अंदर आप वहां जाइए और वहां जा करके ही आपको सामान खरीदने को या फिर बेचने को मिलेगा, राइट। सो मार्केट्स दे एग्जिस्ट एवरीवेयर, दे आर इन ईच एंड एवरी प्लेसेस, इजंट इट बच्चों। तो बस हमको किस चीज का ध्यान रखना होता है कि दो चीजें बच्चे हमारी सॉल्ट हो जानी चाहिए, दो चीजें फिगर आउट हो जानी चाहिए। दैट इज नंबर 1 कि बाइंग प्रोसेस हो रहा है, और दूसरा हमारा कि यहाँ पे सेलिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो कहीं पे भी जहां पे बाइंग एक्टिविटी और सेलिंग एक्टिविटी बच्चे एग्जिस्ट करती है, वो प्लेस बन जाता है आपका मार्केट, राइट। चलिए, तो बच्चे हमने ये भी देखा है कि मार्केट में इक्वालिटी की बात करते हैं। बच्चा हमारा आज का लास्ट टॉपिक में एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे कि अगर बात करें बच्चे जो स्मॉल ट्रेडर्स है, स्मॉल व्यापारी हैं, ठीक है, उनके पास कम पैसा है, कम इन्वेस्टमेंट है, तो बड़ा स्ट्रगल होता है उनको अपनी दुकानें रन करने में। हालांकि अगर बड़े व्यापारी की अगर बात करें तो बच्चे वो आसानी से कर पाते हैं, है कि नहीं। तो आप ये भी देखोगे सम आर एबल टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, साथ ही साथ बच्चे वो लोग पैसा भी बहुत ज्यादा कमाते हैं कंपेयर टू स्मॉल व्यापारी। सिमिलरली अगर बायर्स की बात करें तो बायर्स भी बहुत अलग अलग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे जो काफी चीप गुड्स अफोर्ड कर पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, ठीक है, वहां से महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, 6-7 हजार 8 हजार रुपए उड़ा के आते हैं, 9 हजार रुपए उड़ा के आते हैं, ठीक है, 12 हजार रुपए उड़ा के आते हैं, है ना, एकदम 15 हजार रुपए उड़ा करके आते हैं। तो बच्चे अफोर्डेबिलिटी की बात है यहाँ पे, ठीक है, ये अफोर्डेबिलिटी हो गया बच्चों। बहुत सिंपल सी बात है कि आप अफोर्ड कर पा रहे हो, ठीक है, और कुछ सेगमेंट ऐसा है जो मार्केट में अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, राइट बच्चा बाड़ी। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है, एंड वी रिमेंबर दिस बच्चों कि हम याद रखते हैं इस चीज को कि भाई मार्केट जो है वो आपकी इक्वल नहीं है। जहां पे कुछ छोटे दुकानदार हैं, कुछ बड़े दुकानदार हैं, वैसे कुछ छोटे बायर्स और आपकी कुछ बड़े बायर्स हैं। तो मार्केट जो है इसी के अराउंड बच्चा आपका घूमता रहता है, राइट। चलिए आगे अगर हम बात करें बच्चों, तो फाइनली वो समय आ गया है जब मैं आपसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। अब ये चैप्टर सिंस आपका बच्चों बहुत छोटा चैप्टर है, तो पहले वाले क्लास में हमने ऑलरेडी वी हैव गिवन सफिशिएंट टाइम, मतलब टोटल अगर मैं एग्रीगेट की बात करूं तो अब 1 घंटे में पूरा चैप्टर वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन बच्चों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है जो हॉकर है, हॉकर मतलब स्ट्रीट साइड वेंडर है, वो एक शॉप ओनर से अलग क्यों है, एक डिफरेंस क्यों है, ठीक है। देखिए बच्चे, शॉप ओनर के पास एक अपनी फिक्स शॉप है जिसका एक वो फिक्स रेंट देता है, और फिक्स रेंट के साथ साथ वो उसका लेबर रखता है। लेबर के साथ साथ जो सामान शॉपकीपर बेचेगा, शॉप ओनर बेचेगा, कंपैरेटिवली महंगा होगा। पर एक स्ट्रीट साइड वेंडर, स्ट्रीट साइड हॉकर के साथ ऐसा केस नहीं है। एक स्ट्रीट साइड वेंडर जो है बच्चे क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है, उसको कोई लेबर कॉस्ट नहीं देनी, उसको कोई बच्चे मतलब ट्रांसपोर्टेशन नहीं देना, उसको कोई शॉप का रेंट नहीं देना, तो ये सारी कॉस्ट कंपैरेटिवली बचती हैं। और आप देखोगे जो स्ट्रीट साइड हॉकर है उसका सामान थोड़ा सस्ता है कंपेयर टू द शॉप ओनर। फिर अगर हम बात करते हैं वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, कहा गया है कि बच्चों आप कंट्रास्ट करिए। देखिए सिंपल सी बात है, वीकली मार्केट में सारे तरीके के सामान मिल जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी सब कुछ मिल जाएगा आपको। प्राइस ऑफ गुड्स यहाँ पे कंपैरेटिवली चीप होंगे या लो होंगे, यहाँ पे कंपैरेटिवली हाई होंगे। सेलर्स होंगे वीकली बेसिस पे आएंगे बच्चे, और मतलब आप कह सकते हो कि जनरली स्मॉल सेलर्स होंगे, बहुत बड़े बड़े सेलर्स तो नहीं होते, बट यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में अगर आप देखोगे तो जो आपके सेलर्स होते हैं काफी हाई एंड होते हैं, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं। यहाँ पे बायर्स वो बच्चे होते हैं अफोर्डेबल बायर्स होते हैं, यानी नॉर्मल इंसान जो कि सामान खरीदने जाता है। बट अगर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरली वो बायर जाता है जो थोड़ा इकोनॉमिकली चीजों को अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट इट्स फॉर्म्स एंड व्हाट पर्पस डज इट सर्व। तो बच्चे चेन ऑफ मार्केट्स कैसे फॉर्म होती है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। प्रोड्यूसर, होलसेल ट्रेडर और रिटेलर और कंज्यूमर का एग्जांपल, कि जनरली क्या होता है कि एक इंसान सामान को प्रोड्यूस करता है, उस बल्क में उस सामान को खरीदता है आपका एक होलसेल ट्रेडर। वो होलसेल ट्रेडर उस सामान को लेकर के आता है अपनी दुकान के अंदर, फिर उससे जो है छोटा ट्रेडर यानी छोटा व्यापारी रिटेलर जो है सामान खरीदता है, और रिटेलर से आप सामान खरीदते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे एक तरीके से पूरा चेन फॉर्म होता है, एक तरीके से पूरा आप कह सकते हो ग्रुप फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, राइट, ऑफ हाउ द प्रोडक्ट्स ट्रांसफर, ठीक है। और इसी सिलसिले में अगर हम बात करें बच्चों तो वी सी दैट कि पूरा चेन ऑफ मार्केट्स यहाँ पे क्रिएट होता है, राइट। चलिए अब आगे बात करूं आपसे थोड़ी सी। नाउ all persons have equal rights to visit any shop in a marketplace. Do you think this is true of shops with expensive products? Explain with examples. बच्चे बिल्कुल सही है। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में जाने वाले किसी भी शॉपकीपर, किसी भी मतलब बायर का मना नहीं होता। शॉपिंग मॉल में घुसने से आपको कोई मना नहीं करेगा, या किसी ब्रांड आउटलेट में आप जाओगे एंटर करोगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जो आपको रेस्ट्रिक्ट करता है वो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है, ठीक है। तो वहां पे आपको ऑफिशियली कोई रेस्ट्रेन नहीं कर रहा है कि आप दुकान में मत आइए, दुकान में मत जाइए। बिल्कुल आपको जाने की अनुमति है, जाने का अलाउंस है वहां पे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चे कि यहाँ पे जो हमारे बायर्स हैं
वो कई बार इसलिए भी नहीं जाते क्योंकि वो उन प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव है या फिर बहुत महंगे हैं. दैट मे बी द रीजन व्हाई दे डू नॉट गो टू द सच एक्सपेंसिव शॉप्स. ठीक है. बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. बच्चे आप इसमें ऑनलाइन एग्जाम्पल का हेल्प दे सकते हो. आप मतलब ऑनलाइन शॉपिंग का इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे. ठीक है, कि किस तरीके से बिना कहीं जाए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से शॉपिंग कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अपने फोन से बैठ करके हम चीजें ऑर्डर कर लेते हैं. ठीक है, तो इसके लिए आप ये देख सकते हो, इस वाले क्वेश्चन का एग्जांपल दे सकते हो. वी कैन प्लेस ऑर्डर्स फॉर वैरायटी ऑफ थिंग्स टू द फोन एंड इंटरनेट. ठीक है, ये गुड्स हमारे घर पे डिलीवर कर दिए जाते हैं. सो बाइंग एंड सेलिंग जो है अलग अलग वेज में एग्जिस्ट करती है. जरूरी नहीं कि शॉप्स के थ्रू ही मार्केट को एग्जिस्ट किया जाए, शॉप्स के थ्रू ही सामान को बेचा जाए. तो बच्चे ये वाले पॉइंटर्स जो है आप एनसीईआरटी क्वेश्चन के अंदर डाल सकते हैं. ठीक है, चलिए, तो ये आपके कुछ एनसीईआरटी के सवाल थे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए. चैप्टर तो देखो बहुत छोटू सा था, बहुत मजेदार था, बहुत सिंपल सा था. और मेरी मुलाकात आपसे होगी अगले लेसन में, अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में, है ना. उसको भी बच्चे सेम वे करेंगे, हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पार्ट 1 एक बार करेंगे, पार्ट 2 नेक्स्ट टाइम करेंगे. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बच्चों बहुत सिंपल सी वे में कि अपन पार्ट 1 में ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कवर करेंगे, पार्ट 2 में हम लोग चैप्टर प्लस क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे. ठीक है, सॉर्टेड बच्चावाड़ी डिस्कस करेंगे. और देखो मैं इसलिए आपको डायरेक्टली ऐसा आंसर लिख के नहीं देता हूं क्योंकि उसका रीजन है बिकॉज आई वांट यू अगेन टू बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, प्रिपेयर्ड इन द सेंस कि अगर मैं यहाँ पे आपको स्पून फीडिंग करूंगा, आपको आंसर सारे लिख के दूंगा, तो बच्चे कभी आप आंसर राइटिंग सीख ही नहीं पाओगे. और 9th और 10th ऑनवर्ड्स आपको आंसर राइटिंग सीखनी पड़ेगी. यानी आपसे 2 साल बाद बच्चे बहुत जरूरी हो जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग सीखनी पड़ेगी. अगर आंसर राइटिंग नहीं आती है तो काम सारा खराब हो जाएगा, काम सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा. ठीक है बच्चा बाड़ी, तो जरूरी है कि धीरे धीरे पॉइंटर्स के बेसिस पे आंसर्स बनाना स्टार्ट करिए. और इन्हीं आंसर्स के बेसिस पे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, विल स्टार्ट राइटिंग दी एंटायर आंसर्स. ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ क्या करता हूं भाई, इसी के साथ आपको थैंक यू बोलने का टाइम हो गया है, आपको बाय बोलने का टाइम हो गया है, आपको ला विवाला क्या बोलते हैं उसको, विवेला फ्रांस, नहीं वो तो फ्रेंच हो गया, छोड़ो वो फ्रेंच याद नहीं आ रहा मेरे को. हाँ, बट अड्यू बोलने का टाइम जरूर हो गया है कि नहीं बच्चा बाड़ी. तो मजा आया आपको छोटे से 20-21 मिनट के सेशन में, है ना. छोटा सा सेशन था, प्यारा सेशन था. चैप्टर भी आपका बहुत छोटा है, टॉपिक बहुत छोटा है. ठीक है, तो चलिए, इसी के साथ मेरी मुलाकात होगी आपसे कब, आपके अपने अगले सेशन में, यानी अगले टॉपिक में. तो ये तो हमारा प्यारा सा चैप्टर था. तब तक मार्केट जाइए या फिर मार्केट से कुछ बढ़िया खरीदिए और मेरे को दीजिए. ठीक है, मैं बड़ा इंतजार कर रहा हूँ, कुछ मार्केट से कुछ जबरदस्त, कुछ सॉलिड, कुछ धमाकेदार आएगा, है कि नहीं बच्चावाड़ी. चलिए, तो इसी इंतजार के साथ एक खतरनाक चैप्टर के साथ वापस लौटूंगा मैं आपके अपने प्यारे प्यारे प्लेटफॉर्म पे, मेरे प्यारे जुनूनियन से मिलने. तब तक के लिए बाय बाय बच्चावाड़ी, टेक केयर एंड हैव नाइस एंड अमेजिंग एंड एनर्जेटिक डे अहेड. बाय बाय.